एक आदमी सफर कर रहा था, जंगल में सफर कर रहा था, बारिश का मौसम था, ऊपर बादल उमड़ के आए और अचानक उस बादल से आवाज आई, या सहाबा इश्क़ हदीक़त फुलान, ए बादल फलां आदमी के बाग को जाकर सैराब करो। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा क्यों पूछा? तो फरमाया इन्नी समिअतुल लैला खस्फन अलैका बैन यदैया फिल जन्ना, रात को नींद में, मनाम में मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। इसको भी मेराज कहते हैं, मेराज मनामी। जन्नत की सैर कराई गई मुझे, मैं जन्नत में पहुंचाऊं तो आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज आ रही थी। छुप छुप के कभी तुम गुनाह भी कर लेते हो, अल्लाह की नाफरमानी भी कर लेते हो, और ऐसे तरीके से करते हो किसी इंसान को पता नहीं होता है। अल्लाह का तो सब पता है, लेकिन इंसानों में से किसी को पता नहीं होता है। जिस तरह छुप छुप के इस तरह गुनाह करते हो ना, इसी तरह कोई चुपके चुपके नेक अमल भी कर लो जो अल्लाह की निगाह में मकबूल हो, और दुनिया और आखिरत में परेशानी आए तो वो नेक अमल काम कर जाए। मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से जो शख्स ये बात कर सकता हो कि उसके लिए नेक अमल में से कोई अमल, कोई काम, कोई नेकी पोशीदा हो, छुपी हुई हो, जिसे उसके और उसके रब के अलावा कोई और न जानता हो, फलयफ़अल, तो उसे चाहिए कि ऐसा कर ले। कोई अमल उसके और रब के दरमियान ऐसा होना चाहिए तो बस बंदा जानता हो, बंदे का रब जानता हो, किसी तीसरे शख्स को इल्म ना। इसलिए कि जो पोशीदा अमल है, छुपी हुई नेकी, छुपा हुआ लोगों की नज़रों से ओझल जो काम है, ये अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखता है, बड़ा असर रखता है। दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और परेशानियों और फ़िक्रों को ख़त्म करने में, हटाने में, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के पाने में, और आखिरत में बुलंद दर्जात के हासिल करने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे नेक लोगों का जिक्र किया पिछली कौमों के, कि जिन्होंने कोई ऐसा अमल किया था जो किसी और को मालूम नहीं था, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियों में जब कोई परेशानी आई तो उस नेक अमल के बदले परेशानी को दूर कर दिया, या उस नेक अमल का बेहतरीन बदला दे दिया, या आखिरत का कोई रुतबा और मकाम बता दिया। बहुत मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ में आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता कौमों के 3 आदमियों का जिक्र किया। पिछली कौमों में से एक कौम में 3 आदमी थे। वो सफ़र पर निकले, अपनी ज़रूरत के लिए निकले, और सफ़र के दौरान तेज़ तूफ़ान आंधी आई, बारिश का मौसम होने लगा। तो उन तीनों ने सोचा कि किसी जगह पनाह ले लें। पहाड़ी इलाका था तो पहाड़ पर चढ़ गए, वहाँ एक गार थी, गुफा थी, उसके अंदर छुप गए कि बारिश से महफूज रहेंगे, आंधी तूफान से महफूज रहेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बारिश तेज थी, ऊपर पहाड़ से एक बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए आई, और जो वो गार था, गुफा थी, उसके मुंह पे आके रुक गई।
इतनी मजबूत चट्टान कि ये तीनों मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते थे। अब परेशान, जिंदगी की कोई किरण नहीं, कोई उम्मीद बाकी नहीं। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि भाई अब तो ऐसी मुसीबत में फंस गए कि या तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई करीब भी नहीं आवाज़ दे और वो आ जाए। इसलिए अब अल्लाह ताला की बारगाह में अपने किसी नेक अमल का वसीला दो। कोई तुमने नेकी की हो, कोई अच्छा काम किया हो जिसको तुम्हारे अलावा और रब के अलावा कोई न जानता हो, ऐसे नेक अमल का अल्लाह को वास्ता दो और वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करो। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी इस परेशानी को दूर कर दे, चट्टान को हटा दे और हम हिफाजत के साथ बाहर निकले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उनमें से एक आदमी था सबसे पहले जिसने बयान किया, वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला था, वालिदैन के साथ नेकी करने वाला था। वालिदैन के साथ अक्सर लोग नेकी करते हैं, उसने सलूक करते हैं, लेकिन इसका जो तर्ज था, इसका जो अंदाज था, वो बिल्कुल मुनफरिद था, निराला था, लोगों से हटके था। उस आदमी ने कहा कि ए अल्लाह तू जानता है मेरे बीवी बच्चे थे, मेरे वालिदैन भी थे। एक मर्तबा, अच्छा उसका मामूल ये था, उसने कहा कि मेरा मामूल ये था कि मैं जानवर चराने जाया करता था, जानवर चरा के शाम को वापस आता था, सबसे पहले दूध निकालता था और दूध निकालकर पहले अपने वालिदैन की खिदमत में पहुंचता था और उनको पेश करता था। छोटे बच्चे होते थे, रो रहे होते थे, परेशान कर रहे होते थे, लेकिन मैं उनको नज़रअंदाज करके वालिदैन को तरजीह देता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं जानवरों के चारे के लिए दूर तक चला गया और वापस आने में देर हो गई। जब मैं वापस आया तो जल्दी जल्दी जानवरों का दूध निकाला और लेकर वालिदैन की खिदमत में हाजिर हुआ। क्या देखता हूँ कि वालिदैन सो गए थे, गहरी नींद में थे। मैंने उनको उठाना गवारा नहीं किया कि अजियत होगी, वालिदैन को तकलीफ देना होगा, इसलिए मैं दूध का प्याला लेकर उनके पैरों की तरफ खड़ा रहा कि जब इनकी आंख खुलेगी इनकी खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे मैं खड़ा रहा यहां तक के फज्र तुलू हो गई, सुबह सादिक हो गई, फज्र का वक्त हो गया। उस वक्त वालिदैन की आंख खुली तो मैंने उनकी खिदमत में दूध का प्याला पेश किया। अब उस आदमी ने कहा, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु हाज़ा इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिक फ़फ़रुज अन्ना हाज़िहि सख़रा। ए अल्लाह, मेरे अपने वालिदैन के साथ ये जो सलूक था, सबसे पहले मैं उनकी खिदमत में दूध पेश किया करता था और एक दिन ये वाक़या पेश आया, रात भर मैं खड़ा रहा ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। ए अल्लाह, अगर मैंने सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया था, तो इस नेक अमल की बरकत से, उसके सदक़े तुफ़ैल में, बस तू जानता मैं जानता हूँ, उस नेक अमल के सदक़े तुफ़ैल में हमारी इस परेशानी को दूर कर दे। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि थोड़ी सी चट्टान दूर हो गई, इतनी कि बाहर नहीं निकल सकते थे, बस थोड़ी सी रोशनी आने लगी, हवा आने लगी। फिर उन्होंने अपने साथी से कहा कि तुम अपना कोई ऐसा नेक अमल पेश करो। तो दूसरे आदमी ने कहा कि मेरे साथ वाक़या पेश आया कि मेरे रिश्ते में कोई कज़िन थी, रिश्तेदार लड़की थी, औरत थी, मैं उससे मोहब्बत किया करता था और उससे ख्वाहिश पूरी करने की सोचा करता था। मैंने उसको वरगलाया, बहकाया, लेकिन वह अल्लाह की नेक बंदी थी, मुत्तकिया और परहेजगार थी, उसने अपने नफ्स पर मुझे कभी काबू नहीं दिया। फिर अचानक एक मौका ऐसा पेश आया कि कहत साली हो गई, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, तंगी पेश आ गई। वो मजबूरन मेरे पास आई कुछ मांगने, और जब मांगने आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी ये तलब पूरी कर दूंगा,
शर्त यह है कि तुम अपने नफ्स को मेरे हवाले कर दो, मैं ख्वाहिश पूरी कर दूँ, मैं बदकारी करूँ। वो बेचारी मजबूर थी, क्या करती, तो वो तैयार हो गई और उसने अपने नफ्स को मेरे हवाले कर दिया। जब मैं बदकारी के इरादे से उसके करीब गया, उसकी टांगों के दरमियान बैठा, हदीस में आया बैन शुअबिहा अल अर्बा, यानी बस बदकारी करना ही चाह रहा था कि उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातिम इल्ला बिहक़्क़िह, ये अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया, आज मजबूर होकर अपने नफ्स को तेरे हवाले कर दिया है, ये गुनाह मत कर, जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर। उसने जब ये कहा ना, अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह से डर, ए अल्लाह तेरे डर, तेरे खौफ की वजह से मैं पीछे हट गया, और न सिर्फ पीछे हटा बल्कि 120 दीनार उसको दिए थे। दीनार सोने के सिक्कों को कहते हैं, बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। 120 दीनार मैंने उसको दिए थे। मैंने कहा ये भी तू ले जा, परेशान हाल है, हाजतमंद है, ये भी ले जा, मैं तुझसे मुतालबा नहीं करता हूं। और फिर उस आदमी ने कहा अल्लाह, अगर सिर्फ तेरे डर की वजह से मैं गुनाह से बच गया था और ये नेक अमल कर लिया था कि बदकारी से मैं बच गया, सिर्फ तेरे खौफ की वजह से किया था, तो उस नेक अमल या उस गुनाह से बचने के अमल के तुफैल में इस परेशानी को दूर कर दे। हुजूर ने फरमाया चट्टान हटी, काफ़ी हटी, लेकिन इतनी नहीं कि वो बाहर निकल सके। फिर तीसरे आदमी ने कहा ए अल्लाह, मैं चंद मजदूरों को लेके आया था, उनको काम पे लगाया, सब मजदूर काम करके अपनी मजदूरी लेके चले गए, सिवाय एक मजदूर के, पता नहीं उसके साथ क्या मामला पेश आया, वो अपनी मजदूरी छोड़ के चला गया। मजदूरी छोड़ के चला गया तो मैंने क्या किया, उसकी मजदूरी जितनी भी थी उस मजदूरी को इन्वेस्ट कर दिया, आगे लगा दिया। मैंने उससे बकरियां खरीदी, वो बकरियां बढ़ गई, फिर गाय खरीदी, गाय बढ़ गई तो ऊंट खरीदे, ऊंट बढ़ गए तो उनकी रखवाली के लिए गुलाम खरीदे जो उनको चरा सकें, उनकी रखवाली कर सकें। यहां तक के वादी, दो पहाड़ों के दरमियान जो कुशादा जगह होती है, वादी भर गई उन जानवरों से। फिर उसके बाद अचानक एक दिन वो मजदूर आ गया और आकर कहने लगा अल्लाह के बंदे, मेरी जो मजदूरी रह गई थी वो मजदूरी मुझे दे दे। तो मैंने उससे कहा कि ये देखो, ये वादी बकरियों से, गायों से, ऊंटों से भरी हुई है और उनकी रखवाली करने वाले गुलाम हैं, ये सब तुम्हारी, ये लेके जाओ। तो मजदूर कहने लगा या अब्दुल्लाह ला तस्ताज़ीबी, अल्लाह के बंदे मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ये तो इतना सारा माल है, इतनी सारी दौलत, इतने सारे जानवर, ये मेरे कहाँ से हैं, मेरी मजदूरी तो बहुत मामूली थी, मजाक मत कर, मेरी मजदूरी दे दे। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सारी मजदूरी तुम्हारी ही है, ये सारा माल तुम्हारा ही है, ला अस्ताज़ीबी का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हुआ ये था कि मैंने तुम्हारी वो मजदूरी आगे लगा दी थी और फिर उसी के नतीजे में सारा माल हुआ है, ये सारे जानवर हुए हैं, इसलिए सब तुम्हारा लेके जाओ। वो मजदूर वो सारे जानवर गुलामों समेत लेके गया, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये जो आदमी है, ये जो इसने अमल किया था ना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए किया था और किसी को पता नहीं था, खालिसतन अल्लाह के लिए किया था, नेक अमल किया था, नेकी की थी। ये भी हो सकता था ना, वो 500, 600, 1000 रुपये जो भी मजदूरी होती एक तरफ रख देता कि भाई जब आएगा तब उसको हवाले कर दूंगा, सुपुर्द कर दूंगा, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने उसको आगे लगवा दी, लगाया, अब लाखों में वो हो गई। तो ये भी कर सकता था, तुम्हारी मजदूरी तो एक गुलाम है या एक जानवर है, उसके बदले वो आया, एक बकरी है 500-600 की, वो लेके जा। ताकि नहीं, ये सारे उसी के नतीजे में जानवर आए हैं, सब लेके चले जाओ। उसने सारे जानवर जमा किए, लेके चला गया, कुछ भी नहीं छोड़ा और इसने जरा सी भी नाराजगी या नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। चुनाचे इस आदमी ने कहा ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल खालिस तेरे लिए किया था तो आज इस आई हुई परेशानी को दूर कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, वो चट्टान हटी और इतनी हटी कि तीनों आदमी सलामती के साथ उस गुफा से, गार से बाहर आ गए। ये तीनों आदमी ऐसे थे जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा नेक अमल किया था जो उनके और रब के दरमियान था और किसी और को बताया नहीं था।
और खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहे थे। इसलिए ऐसा नेक अमल दुनिया में भी परेशानियों के दूर होने का सबब बनता है, जरिया बनता है। हदीस शरीफ में एक और वाक़या बयान किया गया। बुखारी शरीफ में आया, एक आदमी सफर कर रहा था, जंगल में सफर कर रहा था, बारिश का मौसम था, ऊपर बादल उमड़ के आए और अचानक उस बादल से आवाज आई, या सहाबा इश्क़ हदीक़त फुलान, ए बादल फलां आदमी के बाग को जाकर सैराब करो। ये आवाज आने के बाद उस आदमी का नाम लिया गया, बाग वाले का। बादल बरसा वहां काली कंकर वाली जमीन पर, यह आदमी उसके पीछे पीछे हो लिया। और जब पानी बरसा है तो वहां एक बड़ा सा नाला था, वो सारा पानी नाले ने अपने अंदर समो लिया। नाला बहने लगा, बहते बहते आगे क्या देखता है कि एक बाग है, वहां तक ये पानी पहुंचा है, उसमें जा रहा है। एक बाग वाला है जो फावड़ा लिए हुए पानी को इधर उधर कर रहा है, मोड़ रहा है, अपने बाग में फैला रहा है, उसको सैराब कर रहा है। वो उसके पास गया, कहने लगा, भाई बाग वाले तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम फलां फलां है, फलां इब्ने फलां। फिर कहने लगा, नाम क्यों पूछ रहे हो? कहा कि नाम इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं सफर कर रहा था, बादल से आवाज आई कि एक बादल फलां के आदमी, फलां आदमी के बाग को सैराब करो, वहां जाओ। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया हूं और तुझ तक पहुंचा हूं। फिर कहने लगा, कोई ऐसा अमल होगा जो अल्लाह को बहुत पसंद होगा और जो तू अपने तौर पर करता होगा, किसी और को बताता नहीं होगा। कोई पोशीदा अमल होगा, पोशीदा नेकी होगी जो अल्लाह को पसंद आई, और इस तरह अल्लाह तेरे बाग को की सैराबी का इंतजाम कर रहा है। क्या अमल है मुझे बताओ। अल्लाह का वास्ता दिया। तो उस आदमी ने, बाग वाले ने कहा, जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर उसने कहा कि जब बाग में फल लगते हैं और जो कुछ आमदनी होती है मैं उसके 3 हिस्से कर देता हूँ। अतसद्दक़ु बिसुलुसिही, 1/3 एक हिस्से को मैं अल्लाह की राह में दे देता हूँ, खर्च कर देता हूँ। 1/3 को अपने अपने अहलो अयाल घर वालों के लिए रख लेता हूँ और 1/3 जो है वापस उसी बाग में लगा देता हूँ। ये मेरा अमल है। वो आदमी कहने लगा, यही तुम्हारा वो नेक अमल है कि पाबंदी से जो तुम कर रहे हो कि 1/3 हिस्सा अल्लाह की राह में देते हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसी वजह से अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर तेरे बाग के सैराब करने का इंतज़ाम किया। बुखारी शरीफ में एक और रिवायत आई, एक सहाबी का अमल है और अमल बहुत आसान, बहुत मामूली, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज के बाद सैयदना बिलाल इब्ने रबाह रदी अल्लाह, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या बिलाल हद्दिसनी बि अर्जा अमलिन अमिलतहु इंदका फिल इस्लामी मनफाअतन। बिलाल, इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसा काम बताओ जिसके बारे में तुम्हें उम्मीद हो, तवक्को हो कि अल्लाह के यहाँ ये मेरा अमल मकबूल है और अल्लाह के यहाँ इस अमल और इस नेकी की वजह से मुझे बड़ा रुतबा मिलेगा, बड़ा मकाम मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा क्यों पूछा? तो फरमाया, इन्नी समिअतुल लैला खस्फन अलैका बैन यदैया फिल जन्ना। रात को नींद में, मनाम में मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। इसको भी मेराज कहते हैं, मेराज मनामी। जन्नत की सैर कराई गई मुझे, मैं जन्नत में पहुंचाऊं तो आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज आ रही थी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है कि मुझसे आगे आगे तुम चल रहे थे। तो हजरत बिलाल इब्ने अबी रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम लाने के बाद मेरी निगाह में तो कोई ऐसा अमल नहीं है कि अल्लाह के यहाँ मेरा इतना बड़ा मकाम हो, लेकिन एक अमल है, उम्मीद है कि उसी अमल की वजह से अल्लाह ने यह मकाम मुझे अता फरमाया कि आपसे आगे आगे मेरे चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर फरमाया कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, जब कभी मैंने वुज़ू किया है, वुज़ू करने के बाद मैंने 2 रकात तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ी। वुज़ू करने के बाद 2 रकात तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ी है।
ये 2 रकात मैंने न दिन में छोड़ी है न रात में छोड़ी है, किसी हालत में नहीं छोड़ी है, पाबंदी से उस पर अमल कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ने आपको मेरा जो मकाम बताया ये इन्हीं 2 रकात की वजह से है। ये एक छोटा सा अमल है, एक छोटी सी नेकी है, और खुफिया तरीके पर हजरत बिलाल बिन अबी रबाह कर रहे थे और अल्लाह के यहाँ उनको ये मकाम मिला है। तो ऐसे छोटे छोटे अमाल चुपके से जो आदमी करता है, किसी को पता नहीं चलता है ना, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम होता है। शुरू में मैंने बताया दुनिया और आखिरत की परेशानियों के दूर करने में ऐसे अमाल, ऐसे कामों का बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है। इसलिए हदीस में आया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुपके से सदका किया करो, सनायुल मारूफ तकी मसारे अस्सू, नेकियां करो, नेकियां ये बुरी मौत से बचाती हैं। वह सदक़तुस्सिर तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, चुपके से सदका देना ये रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। वसिलतुर रहीम तज़ीदु फ़िल उम्र, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया ना, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साये के अलावा, उस दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपना साया अता करेगा, साया नसीब करेगा। अब वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? उनमें से 3 लोग वो हैं जो कोई ऐसा अमल चुपके से किया करते थे या उन्होंने किया जो अल्लाह की निगाह में बड़ा महबूब पसंदीदा था। एक हुजूर ने फरमाया रजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, एक आदमी था, उसको हसब नसब वाली, पैसों वाली, ओहदे वाली, खूबसूरत वाली औरत ने गुनाह की दावत दी। जिनाकारी और बदकारी की तन्हाई में, खुफिया तरीके पर, कोई नहीं देख रहा था सिवाय अल्लाह के। हसब नसब वाली, ओहदे वाली, खूबसूरती वाली औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, गुनाह का पूरा मौका और चांस होने के बावजूद उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गंदगी नहीं कर सकता। ये चुपके से उसने गुनाह से बचने का नेक अमल किया था, अल्लाह ताला उसको साया अता फरमाएंगे। दूसरा रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक ऐसा आदमी जो चुपके से सदका दे, जिसको दे उसको और देने वाले को, तीसरे अल्लाह को, इनके अलावा किसी को पता ना हो। हुजूर ने तो ये फरमाया कि दाईं हाथ से क्या दे रहा है बाईं हाथ को भी पता ना हो, यानी इंतहाई इखलास के साथ खुफिया तरीके पर, पोशीदा तरीके पर किसी आदमी की मदद कर दे, ऐसा आदमी भी अल्लाह के कल उसको साया नसीब होगा। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, तीसरा वो आदमी तन्हाई में, अकेला था, खलवत में था, अल्लाह को याद किया, अल्लाह की नेमतों को याद किया, अल्लाह के एहसानात को याद किया, अल्लाह के अजाब को, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर उसके सामने आया, या वो तन्हाई में अल्लाह से मांग रहा है और उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं से आंखें भर गई, तो ऐसे आदमी का ये अमल कि बस तन्हाई में अल्लाह ही है उसके सामने और ये अमल कर रहा है, इसको भी अल्लाह ताला साया नसीब करेंगे। तो ये 3 आदमी देखिए, 7 में से 3 आदमी, इन तीनों आदमियों में एक कॉमन चीज़ है कि तन्हाई में, खुफिया तरीके पर, पोशीदा तरीके पर या तो वो नेकी कर रहे हैं या गुनाह से बच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाह, 3 आदमियों को अल्लाह बड़ा महबूब रखता है, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। फिर उनमें तज़किरा किया रजुलुन अता कौमन फसालहुम बिल्लाह, एक ऐसे आदमी को अल्लाह महबूब रखता है जो किसी कौम के पास गया, कुछ लोगों के पास गया और अल्लाह का वास्ता देकर, अल्लाह का नाम देकर, बीच में रखकर कोई चीज़ मांगी, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो, मुझे ये चीज़ दे। लम यसअलुम बिक़राबतिन बैनहुम, रिश्तेदारी कुछ नहीं थी, वरना रिश्तेदारी का हवाला देता है, मैं रिश्तेदार हूँ, आपका करीबी हूँ, दोस्त हूँ, फलां, नहीं, कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक नहीं था, बस इंसानियत के हवाले से अल्लाह का नाम दिया। फमनाऊहु, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन उन्हीं लोगों में से एक आदमी हट गया, उन लोगों से पीछे हट गया। फ़अताहु सिर्रन, और चुपके से जाकर उस आदमी की मदद कर दी। ला यअलमु बिअतियति इल्लल्लाह, इसने जो कुछ दिया, मदद की, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। अब ये आदमी देखिए, लोगों में से बीच
लोगों के बीच में से उठकर जाना ये बहुत मुश्किल काम है, किसी न किसी तरीके से लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन इसने कोई ऐसी तरकीब सोची होगी कि इनको पता न चले कि उसकी मदद के लिए जा रहा है, खुफिया तरीके पर नेक अमल करने जा रहा है। तो एक ये आदमी अल्लाह इसको पसंद करता है। वक़ौमुन सारू बिलैलतिहिम, और कुछ लोग सफर कर रहे थे, रात पर सफर कर रहे थे, यहां तक कि रात का ऐसा हिस्सा आ गया कि इज़कान अन्नौमु अहब्बु इलैहि मिम्मा युअदल, जिस वक्त नींद बहुत ज्यादा महबूब व पसंदीदा होती है, आदमी जगता जगता 1, 2, 1:30 बजने जाते हैं, अब नींद जो है हमला करने लगती है। ऐसा वक्त आ गया, नींद सबको महबूब हो गई। नज़लू, तो सब ने पड़ाव डाल दिया, सफ़र रोक दिया। वज़अू रुऊसहुम, और सर रख दिए, सो गए। लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा था, नींद बहुत महबूब थी, लेकिन अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। कामा यतमल्लकुनी व यतलू आयाती, वो तहज्जुद का पाबंद था, तहज्जुद का वक्त हो गया था, तो नींद को कुर्बान करके मेरे सामने खड़ा हो गया। यतमल्लकु का तर्जमा अरबी में आता चापलूसी करना, मुझे खुश करने लग गया, मुझे खुश करने लग गया, मेरी आयात की तिलावत करने लग गया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह इस आदमी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोगों की निगाहों से हटकर, छुपकर ये नेकी का काम कर रहा है। इसलिए हमारे असलाफ इस तरह के आमाल, जिसको हदीस में कहा खब मिन अमलिन सालिह, हुजूर ने फरमाया अगर तुम में से कोई आदमी ये कर सके कि कोई नेकी, कोई अमल चुपके से कर सके, अल्लाह को उसको पता हो, किसी और को पता ना हो, ऐसा अमल जरूर करे। हमारे असलाफ उस पर कारबंद थे, वो कोशिश करते थे कोई ऐसा हमारा अमल हो, दुनिया में परेशानियां आए तब भी वो काम आए और आखिरत की होलनाकियों से भी बचाए। हजरत अली इब्न हुसैन, हजरत हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन ताबीन में से, हुजूर के खानदान में से। हजरत अली इब्न हुसैन का मामूल था कि जिंदगी भर रात की तारीकी में अनाज, गल्ला, खाने पीने की चीज़ें बोरियों में बांधकर फिर उनको उठाकर मिस्कीनों, यतीमों, मोहताजों, बेवाओं के घर दरवाजे के पास रख के आ जाया करते थे। जिंदगी भर ये मामूल रहा, किसी को पता नहीं चला। 100 घर ऐसे थे जिनकी ये कफालत करते थे, जिनकी जिम्मेदारी उठाते थे, और उन घर वालों को भी पता नहीं था ये हमारे घर ये खाने पीने की चीज़ें कौन रख के जा रहा। अब आप कहेंगे पता कैसे चला? जब हज़रत अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के वक्त जो गुस्ल देने वाले थे, उन्होंने गुस्ल दिया तो पीठ देखी इंतहाई काली हो चुकी थी, बोझ उठाने से, कुली वगैरह बोझ उठाते हैं और उनकी पीठ का कलर बदल जाता है, ऐसी पीठ हो चुकी थी। हुजूर के खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, हसीन और जमील थे। कहने लगे ये इस आदमी ने तो कभी कुली का काम नहीं किया, बोझ उठाने का काम नहीं किया, आखिर ये पीठ काली कैसे हो गई है? फिर 1-2 दिन के बाद पता चला कि वो जो यतीम, मिस्कीन, बेवाएं थी, वो कहने लगी आज तक हमारे घरों पर रात को कोई चुपके से अनाज, गल्ला, खाने पीने की चीज़ें डाल के जाया करता था, ये 2-3 दिन से बंद हैं। इसका मतलब ये है कि अली इब्न हुसैन थे जो जिंदगी भर ये काम करते थे और किसी को नहीं बताया। अब इनका इंतकाल हुआ तो हमारा राशन पानी ये सब बंद हो गया, तब जाके लोगों को पता चला कि ये काम किया करते थे। अब देखिए कितना छुपाने का अमल करते थे, जिंदगी भर ये काम किया, जिनके घर दे के जा रहे उनको भी पता नहीं। इंतकाल पता चला जब खाना पीना उनका आना बंद हो गया, वो बोरियां और जो खाने पीने की चीज़ें घर के बाहर रखी जानी बंद हो गई, तब पता चला कि वो किया करते थे। हज़रत दाऊद बिन अबी हिंद हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं उनके बारे में 40 साल तक वो रोज़े रखते रहे नफली, लेकिन उनके घर वालों को भी पता नहीं था कि ये रोज़ा रख रहे हैं। सुबह दुकान जाते थे, नाश्ता लेके जाते थे और वहाँ पर जाकर कोई आता था मांगने वाला, उसको दे देते थे। दोपहर का खाना आता था घर में पीछे से, वो भी किसी मांगने वाले को दे देते थे। शाम को घर आते थे और वहाँ भी इस तरीके से रहते थे, घर वालों के साथ खाना खाया बस, क्योंकि शाम का तो खाना रोज़ा तो होता नहीं है, दिन में रोज़ा होता है। 40 साल तक नाश्ता भी जाता रहा, खाना भी दोपहर का जाता रहा, घर वालों को पता नहीं चला कि इन्होंने 40 साल नफली रोज़ों में गुजारे। इतने चुपके से खुफिया तरीके पर अल्लाह के नेक बंदे अमल किया करते थे। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया, तुम में से जो आदमी ये कर सके कि उसके लिए कोई नेक पोशीदा अमल हो तो ज़रूर करे। अब नेक पोशीदा अमल कब होगा? तो हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह फरमाता है
नेक अमल करो। तो ये नेक अमल क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल वाला है। तो उन्होंने कहा अल अमलुल अहसन अखलसुहु व अस्वबुहु, नेक अमल क्या है? खालिस और साइब, अखलस और अस्वब। अखलस खालिस प्योर, अस्वब माना दुरुस्त। तो लोगों ने पूछा या अबा अली, ये अखलस और अस्वब खालिस कब होगा और सवाब कब होगा? एक सवाब होता है जो हम कहते हैं इसका सवाब ये वो था से है, एक स्वाद से है, ये स्वाद से। तो क्या ये अमल खालिस और अस्वब कब होता है? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर अमल खालिस हो लेकिन सवाब ना हो, दुरुस्त ना हो, तो भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। दुरुस्त हो लेकिन उसमें इखलास ना हो तो भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा खालिस कब होगा? तो कहा अल खालिसु मा कान लिल्लाह, खालिस उस वक्त होगा जब सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो। और सवाब और दुरुस्त कब होगा? का मा कान अला सुन्नह, जो अमल भी कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम इससे साबित शुदा तरीके के मुताबिक हो। बहुत सारे नेक अमाल हैं लोग करते रहते हैं, सवाब समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो सवाब नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है। नेक अमल समझ के कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। फिर उन्होंने एक आयत पढ़ी, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो आदमी अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो वो साले अमल करे, खालिस अमल करे और अपने रब की इबादत में और नेक अमल में किसी और को शरीक न करे। इसलिए एक और बात जो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने कही है वो बात कहकर आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, इजअलू लकुम खबीअतम मिनल अमलिस सालिह कमा कान लकुम खबीअतुम मिन अमलिस साई, ये अल्लाह के बंदो छुप छुप के कभी तुम गुनाह भी कर लेते हो, अल्लाह की नाफरमानी भी कर लेते हो और ऐसे तरीके से करते हो किसी इंसान को पता नहीं होता है। अल्लाह को तो सब पता है लेकिन इंसानों में से किसी को पता नहीं होता है। जिस तरह छुप छुप के इस तरह गुनाह करते हो ना, इसी तरह कोई चुपके चुपके नेक अमल भी कर लो जो अल्लाह की निगाह में मकबूल हो और दुनिया और आखिरत में परेशानी आए तो वो नेक अमल काम कर जाए, वो अपना असर दिखाए और उस परेशानी के और मुसीबत के दूर करने में वो अपना किरदार अदा करेगा। अल्लाह पाक हम सबको जो भी नेक अमल करें वो सुन्नत के मुताबिक करने और खालिस अल्लाह ताला के लिए अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।